कैसा बतूल का। और मौला अली ने कह दिया ज़हरा की शान में, मौला अली ने कह दिया ज़हरा की शान में। अल्लाह ही जानता है रुतबा बतूल का। सारे कह दो अल्लाह ही जानता है रुतबा बतूल का। सच है कि मेरी अम्मा भी उनकी कनीज है। जिंदी जिंदी अम्मा उनकी कनीज है, उनकी गुलामा है, वो तो मोहब्बत न सुभान अल्लाह कहे। सच है कि मेरी अम्मा भी उनकी कनीज है। मेरा है बाप दादा मंगता बतूल का। मेरा है बाप दादा, जिंदा है वो पढ़े जरा मोहब्बत नाल। मेरा है बाप दादा मंगता बतूल का। मेरा है बाप दादा मंगता बतूल का। नजरों से मैंने चूमा है चौखट को बार बार। नजरों से मैंने चूमा है चौखट को बार बार। देखा है मैंने हुजरा बतूल का। देखा है मैंने बारहा हुजरा बतूल का। अजमल की है तो कीर भी पहचान भी यही। अहमद भाई बड़ा काबिल गौर शेर है। अजमल की है तो कीर भी पहचान भी यही। अदना सा एक गुलाम है ज़हरा बतूल का। जी अदना सा एक गुलाम है ज़हरा बतूल का। बटता है कायनात में सदका बतूल का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्द व सना के बाद हुजूर शाफी यौम मिन नशूर हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरा हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के दरबार नाज़ में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल कदर बुज़ुर्ग दोस्तों अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह के दर पर आने वाले नेक नमाजियों, रमज़ान मुबारक का पहला जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।
मैंने आपके सामने अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से चंद कलमात तय्यबात पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है कि अल्लाह खालिक़ कायनात बंदा नचीज़ के दिल दिमाग को ज़ुबान को हर ख़ता से महफूज फ़रमाए और मेरी ज़ुबान पर कलमा हक़ जारी फ़रमाए और हम सब को सुन सुना के ईमान रख के अमल करने की तौफ़ीक़ अनीक अता फ़रमाए। आज जिस हस्ती का ज़िक्र खैर करने वाला हूँ, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि अल्लाह खालिक़ कायनात उन हस्ती के सदक़े, उस मुक़द्दस हस्ती के सदक़े अल्लाह करीम हम सब की बख्शिश फ़रमाए। आज जिस हस्ती का आप ज़िक्र सुनेंगे, सैयदा तैयबा ताहिरा साजिदा शाकिरा मुनव्विरा मखदूमा कायनात मलकाए फ़िरदौस बरी सय्यदतुन निसा, पाक बीबियों की पाक सरदार मखदूमा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, उनका ज़िक्र खैर करने वाला हूँ। ये ऐसी हस्ती है, इनसे मेरे नबी भी प्यार करते हैं। सारी दुनिया मदीने वाले से प्यार करती है, मदीने वाला इस हस्ती के साथ प्यार करता है। अज़ीज़ा ने गिरामी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी साहबजादी जिगर का टुकड़ा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपका नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया, सरकार ने खुद फरमाया कि अल्लाह खालिक़ कायनात इसके सदक़े, इससे प्यार करने वाले को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। आपका नाम है, बहुत सारे नाम है, उनमें से एक आपको ज़हरा भी कहा जाता है। ज़हरा कहते हैं जन्नत की कली को। इश्क वाली बातें हैं, दिल के कानों से सुनने वाली बातें हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आदत मुबारक थी, ये सुन्नत मुबारक थी कि जब हज़रत फ़ातिमा आती तो अपनी जगह पर उनको बिठाते, उनके हाथों को बोसा देते, उनके माथे को बोसा देते। फिर जब अपनी जगह पर बिठाते तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फ़ातिमा को सूंघते। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोसा देने की तो समझ आती है लेकिन सूंघने की समझ नहीं आती। मेरे आका ने फरमाया कि ये मेरी ज़हरा जन्नत की कली है, मैं जब इसे सूंघता हूँ मुझे जन्नत की खुशबू आती है। जब मेरा दिल करता है, मेरी तमन्ना है, जब मेरी ख्वाहिश होती है कि जन्नत की खुशबू सूंघूँ, मैं ज़हरा को सूंघ लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ा ने गिरामी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा, मेरे माँ बाप फ़िदा का उम्मी ही वाबी, ए फ़ातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सारी कायनात के लोग कहते हैं फ़िदा का उम्मी ही व अबी या रसूल अल्लाह, कि या रसूलल्लाह आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। लेकिन कितनी अनोखी और निराली बात है कि मदीने वाला लाड़ा कहता है कि ए फ़ातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। ये सरकार का अपनी बेटी के साथ बड़ा एक प्यार था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटे और 4 बेटियां, और हज़रत फ़ातिमा सबसे छोटी थी। दूसरियों की शादी हुई, वो चली गई पहले, और उनका विसाल भी पहले हो गया। लेकिन हज़रत फ़ातिमा का शादी के बाद भी सरकार के साथ बड़ा करीब का रिश्ता रहा, यानी पास ही रही। लेकिन शुरू में हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकान जो दूर था, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा से रहा नहीं जाता था, बाबा की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। तो एक दिन कहने लगी कि या रसूलल्लाह आपसे दूर मुझसे नहीं रहा जाता, इस तरह करें कि आपके मकान के साथ ही हारसा बिन नुमान का मकान है, या रसूलल्लाह इसे कहें कि मेरे साथ तबादला कर ले।
वो उधर चला जाए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपसे दूर नहीं रह सकती, या रसूल अल्लाह उसे कहें। तो वो भी रहमत वाले नबी थे। उसने फरमाया बेटी फातिमा मैं नहीं कहूँगा, किसका जी चाहता है कि मुझसे दूर जाए, किसका जी चाहता है कि मदीने से दूर हो जाए, बेटी मैं नहीं कहूँगा। वहाँ पर फिर गुलाम भी थे, किसी ने जाकर हज़रत हारिसा बिन नुमान को कह दिया कि तेरा मकान हज़रत फ़ातिमा को पसंद आ गया है, और मैं ये कहता हूँ वो हारिसा बिन नुमान भी बड़े मुकद्दरों वाला है। बड़ी मज़े की बात है, सुने। आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है शहज़ादी को, मालिक कौनैन को, मालिक जन्नत को ये मेरा मकान पसंद आ गया है, या रसूलुल्लाह आप ये उनको दे दें, ये आप उनको दे दें, मैं उधर चला जाता हूँ। अभी ये बात हो रही थी, कोई इतने में जबरील आ गए। जबरील आ गए, या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है, अब जिसको मज़ा आए ना, मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। या रसूलुल्लाह ये हारिसा बिन नुमान अपने ग़ुलाम को कहें कि आपने सय्यदा कनात की पसंद पर अपने मकान को कुर्बान किया है। या रसूलुल्लाह आपने तो एक घर इसे मदीने में दे दिया है, इस अपने ग़ुलाम को कह दें अल्लाह ने जन्नत में इसे महल अता फरमा दिया है। तो सजदा कनात फिर सारी ज़िंदगी सरकार के साथ ही करीब, बड़ी ही मोहब्बत करती थी। जब सरकार किसी सफ़र पर जाते तो सबसे आखिर पर हज़रत फ़ातिमा से मिलते, जब वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा से मिलते। जो बेटियों से प्यार नहीं करते ना, वो ज़रा इस फरमान पर गौर करें कि मेरे आका अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। जो बेटियों को मनहूस समझते हैं कि इन्हें जहेज़ देना पड़ेगा तो ये तो मालिक बन जाएंगी, ये विरासत से हिस्सा मांगेंगी, जब अल्लाह रसूल ने उसे दिया है, बेटी को हिस्सा दिया है, तो फिर आप क्यों नहीं देते? चाहे वो 1 या 2 मरले का मकान है, चाहे लाखों की प्रॉपर्टी है, बेटी का अल्लाह रसूल ने हिस्सा मुकर्रर किया है। ये नहीं कहना चाहिए कि बस मैंने इसकी शादी कर दी है, जहेज़ दे दिया है, इसके खाने पाने वो पीने का बंदोबस्त किया था इसकी शादी पर, तो बस इसका हक अदा हो गया। नहीं मेरे भाई, बेटी तो रहमत है, बेटी तो रहमत है, नहीं समझे अभी तक? बेटी तो रहमत है। मेरे नबी ने प्यार करके बताया कि बेटी आए तो सर नीचा नहीं होता, बल्कि सर बुलंद हो जाता है। बेटी तो बंदे के लिए रहमत है, और रहमत का कभी हिसाब नहीं होता। नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब नहीं होता। अजीज़ा ने ग्रामी, बात तवील होती जाएगी। मैंने आपके सामने अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद से जो तंज कलमाते थे ये बात पढ़े, उनका सादा सा पंजाबी में तर्जमा कर रहा हूँ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह खालिक कायनात फरमाता है कि ए ईमान वालो, रब का ये इरादा है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी को दूर रखा जाए, दूर रखा जाए। नापाकी अहले बैत के करीब नहीं आ सकती, नबी के घर वालों के करीब नहीं आ सकती। और रब आगे फरमा रहा है कि तुम्हें खूब पाक किया जाए। कैसे पाक किया जाए? जैसे पाक करने का हक है। अब रब फरमा रहा है शुरू में कि रब का इरादा है, ये हमारा इरादा नहीं। हम सुबह करते हैं, शाम को चेंज हो जाता है, मुलतवी हो जाता है। रब फरमाता है कि हम जो इरादा करते हैं ना, तो बस करते हैं कुन, वो हो जाता है। अब जब रब पाक करने वाला है हुजूर के घर वालों को, बड़ी तवज्जो करना, जब रब पाक करने वाला है हुजूर के घर वालों को, किस वजह से? हुजूर की वजह से। हम अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है, हम जिसको भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं। यारो ये तसव्वुर करो, जब अहले बैत से हर किस्म की नापाकी को, गंदगी को, पलीती को दूर रखा गया, तो जो सरकार के कदमों में लेटे हैं उस अबू बकर उमर का हाल क्या होगा? तो अजीज़ा ने ग्रामी, अब जब रब पाक कर रहा है तो फिर रब फरमा रहे कि हम ऐसे पाक किया जैसे पाक करने का हक है। रब पाक करे तो फिर पलीदी करीब कैसे उन हस्तियों के आ सकती है? उन मुकद्दस और पाक हस्तियों के करीब पलीदी नहीं आ सकती। ना कोई नापाक आ सकता है, ना नापाकी आ सकती है। ना कोई उनके करीब कोई गंदा बंदा आ सकता है, ना गंदगी आ सकती है। अजीज़ा ने ग्रामी, अल्लाह इनको पाक करने वाला है।
जब हज़रत आदम, हज़रत अबू हुरैरा ने इस हदीस को रवायत किया है और हज़रत पीर मेहर अली ने अपनी किताब में इसको लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने जन्नत में अर्श मुअल्ला पर 5 नूर इकट्ठे देखे। 5 नूर लगता है रोज़ा लगा हुआ है, आपको बोल ही नहीं रहे यार। आदम अलैहिस्सलाम ने, हमारे बाप ने 5 नूर इकट्ठे देखे तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, बारी ताला ये नूर कैसे हैं? तो अल्लाह खालिक़े कायनात ने फरमाया, जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि ए प्यारे आदम, एक मेरे महबूब का नूर है और 4 नूर उनकी अहले बैत के हैं। 4 नूर उनकी अहले बैत के हैं, 5वां नूर मेरे महबूब का है। तो ये मुक़द्दस हस्तियाँ हैं। ये जो 5 तन का घराना है ना, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हसन हुसैन और सरकार, ये बड़ा आला घराना है। अब इनकी पाकी का खुद रब पाक बयान कर रहा है। एक मोहब्बत वाली हदीस सुनाऊं? इतनी मट्ठी, सुभान अल्लाह। चलो अब गुजारा कर लेता हूं, लेकिन अब ये हदीस सुन के फिर जितना मजा आए ईमानदारी से उतना बोलना है। पहले हदीस सुनो। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी विलादत हुई। हजरत अस्मा बिनते उमैस, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी, वो आपकी दाई थी। इधर बीबी हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चे को, मैं तो कहूँगा कि नूर को जन्म दिया। इधर जनाबे वाला बिलाल ने मस्जिद नबवी में अजान पढ़ दी। मोहब्बत से सुनते जाइएगा। बिलाल ने मस्जिद नबवी में अजान पढ़ी, हजरत फातिमा ने वजू किया, मुसल्ले पर आ गई। हजरत फातिमा मुसल्ले पर आई और हजरत अस्मा बिनते उमैस सरकार के पास चली गई। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अम्मा अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार दी बारगाह चढ़ जाके कर दिया ने, सोने मदीने वालिया में एक मसला पूछना चाहनी हूँ। सरकार ने फरमाया, ए अस्मा पूछ, की मसला पूछना चाहनी है? हजरत अस्मा बिनते उमैस अर्ज कर दिया ने, सोने महबूबा, जदों औरत कोई बच्चा पैदा करे उहदे ते नापाकी आ जाती है, वह किन्ने दिन नमाज नहीं पढ़ सकती? मेरे नबी ने फरमाया कि ए अस्मा सुन, जेड़ी औरत बच्चा पैदा करे वो 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ सकती। जदों इन्नी गल हजरत अस्मा बिनते उमैस ने सुनी, अर्ज कर देने, सोने महबूबा, हुणे तुहाडे बेटी दे घर हजरत हसन आए ने, तुहाडी बेटी दे घर बेटा पैदा होया, तुसी अजान भी कंन दे विच खुद पढ़ के आए जे, उन्हों गुड़ती भी खुद दे के आए जे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल ने हुणे अजान पढ़ी है, मैं अपनी अखां दे नाल वेख के आ रही हाँ। हजरत फातिमा ने मुसल्ले ते खड़ी होके नमाज पढ़ रही ने। जदों मेरे आका ने इन्नी गल सुनी ते मुस्कुराया, फरमाया कि ऐ सवाल करने वालिए, ऐ अस्मा बिनते उमैस सुन, मेरी बेटी फातिमा आम औरतां दी तरह नहीं, मेरी बेटी फातिमा आम औरतां दी तरह नहीं, आम औरतां दे नाल होर हुक्म है, मेरी बेटी फातिमा ते जन्नत दी हूर है। फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत दी हूर है, उंदे तू अल्लाह पाक ने नापाकी दूर रखी है। फरमाया कि ऐ अस्मा, उंदे नाल आम औरतां दे मामलात नहीं, बस ऐसे दी तर्जमानी मेरे हुजूर सैयदी आला हजरत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि, आपने इरशाद फरमाया कि आब तत्हीर से, आप कहते हैं पानी को, बंदा किससे पैदा होता है? गंदे नापाक कतरे से। अभी भी कहते हैं कि आला हजरत, उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी। सुनो मेरे आला हजरत ने क्या लिखा है। मेरे आला हजरत फरमाते ने, आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, आब तत्हीर, तत्हीर कहते हैं पाक को, आब पानी,
आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे। अब इन पौधों को क्या कह रहे हैं? आला हजरत इमाम हसन और हुसैन को पौधे कह रहे हैं। आगे फरमाते हैं उस रियाज जनाबत पे लाखों सलाम। रियाज कहते हैं बाग को, फातिमा बाग है और इसमें हसन हुसैन जो फूल खिले हैं ना वो गंदे पानी के नहीं हैं। वो हजरत आला हजरत फरमाते हैं आबे ततहीर, वो पाक पानी से पैदा हुए हैं। आप फरमाते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े जनाबत पे ला। ये मुकद्दस पाक है। अल्लाह अकबर। देखो मेरी हजरत खतून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा का मकाम कि इधर बेटे की वलादत हुई है, इधर आप नमाज पढ़ रही हैं और मेरे आका फरमाते हैं कि आम औरतों की तरह मेरी बेटी नहीं। ये कैसी बेटी है? अल्लाह अकबर। ये तो ऐसी बेटी है, हर औरत के 3 रिश्ते ज़्यादातर अहम होते हैं कि ये बेटी किसकी है, ये बीवी किसकी है, ये माँ किसकी है। आओ डॉक्टर इकबाल से पूछ लेते हैं। अल्लामा इकबाल कहता है कि 2 बड़ी अहम बीबियाँ थीं, एक हज़रत मरियम और दूसरी हज़रत फ़ातिमा। मरियम के साथ एक निस्बत थी हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के साथ कि वो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी। और फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा के साथ 3 बड़ी निस्बतें हैं, 3 बड़ी निस्बतें हैं। पहली निस्बत कि नबियों के सरदार की बेटी है, नबियों के सरदार की बेटी है, रहमत वाले नबी की रहमत वाली बेटी है। दूसरा फरमाया कि वलियों के सरदार हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की बीवी है। तीसरा फरमाया कि जन्नती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन की माँ है। कितनी आला बीबी है। फिर इसका हर किरदार जिस भी एंगल से देखा जाए, जिस इतबार से देखा जाए, सदका खैरात में देखा जाए तो वो बाब वकार दर्जा उरूज पर, और हया की बात करो तो फिर तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें 2-4 हदीस पाक सुनाता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत फातिमा के दर से कभी कोई खाली नहीं गया। फिर बड़ी तवज्जो से कह रहा हूँ, हजरत फातिमा के दर से कोई खाली नहीं गया। तीसरी मर्तबा फिर फी सबीलिल्लाह कह रहा हूँ, हजरत फातिमा के दर से कोई खाली नहीं गया। आओ बात को बिल्कुल मुख्तसर करके इस चीज़ को, हजरत फातिमा की सदका खैरात को रब ने कुरान में बयान किया है। यारो एक बंदा कोई नमाज पढ़े या कोई नेक काम करे, उसकी गवाही कोई दूसरा दे देना, उसको बड़ा हौसला होता है कि यार मेरी गवाही उसने दी है। तो जिसकी गवाही रब दे, जिसके सखी होने को रब कहे कि ये सखी है। आपने रोजे रखने शुरू किए पूरे घर ने, अफ्तारी का वक्त हुआ, बात को बिल्कुल इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। अब दस्तरखान लगा हुआ है और दरवाजे पर दस्तक। कौन? जी मैं मस्कीन हूँ, कई दिनों से खाना नहीं खाया। इस घर की खैरात देखना। हजरत अली ने खाना उठाया दे दिया, हजरत फातिमा ने भी अपना दे दिया, हसन हुसैन ने भी दे दिया। और जहाँ पर अच्छे लोग हों वहाँ उसके मतहत लोग जो रहते हैं उन पर भी असर होता है। जब ख़ानदान ऐसा है तो उनके ग़ुलाम कैसे होंगे? आपकी ग़ुलामा ने भी खाना, आपकी कनीज़ ने भी खाना अपना उठाया, उस मस्कीन को दे दिया, वो मस्कीन चला गया। दूसरा दिन हुआ, दूसरा रोज़ा रखा, पानी के साथ अफ्तार कर लिया। दूसरा रोज़ा जब अफ्तार का वक़्त हुआ, खाना सामने है, फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। कौन? जी मैं यतीम हूँ, बड़े दिनों से खाना नहीं खाया, भूखा हूँ, खाना चाहिए। हज़रत अली ने दे दिया, हज़रत फातिमा ने, सब ने अपना खाना उठाया दे दिया। तीसरा दिन हुआ, फिर अफ्तारी का वक़्त है, फिर दरवाजे पर दस्तक। कौन? जी मैं कैद से अभी अभी रिहा हुआ हूँ, बड़े दिनों से खाना नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर। सब ने दे दिया। यारो रोज़े से हैं हम भी रोज़े से, आपसे बोला नहीं जा रहा।
जब शाम का वक़्त होगा तो फिर देखेंगे वो कितना सखी घराना है कि 3 दिन ही, एक दिन मस्कीन को दे रहे हैं, दूसरे दिन यतीम को दे रहे हैं, तीसरे दिन कैदी को दे रहे हैं। जब ये अदा रब ने देखी ना तो रब ने फरमाया जबरील मेरे महबूब की बारगाह में मेरा कुरान लेकर जा। अल्लाह खालिक़ कायनात ने फरमाया व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह खालिक़ कायनात ने फरमाया कि असी वेख रहे हैं साड़ी मुहब्बत के अंदर जेड़ा यतीमा ते मस्कीना ते कैदियां नूं खाना खिला रहा है। 3 दिन हो गए ने अहले बैत आप कुछ नहीं खाता, रोज़ा अफ्तार पानी दे नाल कर लिया, लेकिन दूसरियां नूं खवाई जा रहे हैं। ते ओ जदों कैदी मस्कीन यतीम ओ जदों खाना लैके अहले बैत दे दरवाजे तू चलते ने ते की कहंदे ने कि अल्लाह अल्लाह नबी दा घराना ए घराना वराउल वरा है। मुहब्बत नाल पढ़ लो आंदा ते अल्लाह अल्लाह नबी दा घराना ए घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। ये कैसा घराना है जो दूसरों को खिलाता है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में एक बंदा आया, उसने इस्लाम कबूल किया और उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास कोई सवारी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़ा नहीं। किसी ने साहबी ने कपड़ा दे दिया, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने अपनी चादर दे दी। अब उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भूखा भी हूँ। तो सरकार ने फरमाया क्या सलमान सारे घरों से पता करो, मेरे घरों से पता करो, इसके लिए खाने के लिए एहतमाम करो। अब सरकार के सारे घरों से पता किया लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। बज़ाहिर 2 जहां के मालिक हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हमारे घर में जनाबे वाले एक दिन ना हो तो बड़े शिकवे आते हैं। सरकार ने फरमाया कि ऐ सलमान इस साइल को ले जा मेरी बेटी फातिमा के दर पे। मैंने अभी आपको कहा था कि फातिमा के दर से कोई खाली नहीं पलटा, तो फिर फातिमा के जिक्र सुनने वाले इतना खामोशी से सुने। अब हजरत फातिमा के दर पर पहुंचे, बीबी साहबा ये ईमान इसने कबूल किया, इसे खाने के लिए कुछ चाहिए। बीबी ने घर में देखा लेकिन घर में कुछ नहीं। उसी वक्त ही फरमाया कि सलमान इस तरह कर, ये मेरी चादर ले जा। वो शमऊन यहूदी नहीं, उसके पास ये चादर गिरवी रख और वहां से कुछ जौ लेके आ, मैं जल्दी से लेके आ, मैं खाना अभी तैयार करके देती हूँ। यारो तसव्वुर तो करो, कोई ऐसा सखी भी है। अब हजरत सुलेमान फारसी ने उस चादर को लिया, शमऊन यहूदी के पास पहुंचा, इस चादर को गिरवी रख ले। उसने देखा चादर बड़ी प्यारी है। सलमान पहले ये बता कि चादर कहाँ से लेके आया है। मोहब्बत वाले बोले, बाकी चलो ये चादर कहाँ से आई है, बड़ी आला चादर, तो क्यों गिरवी रखवा रहा है। उसने कहा जी साइल आया है, उसे खुराक देनी है, उसे खाना खिलाना है, इसलिए साइल के लिए। लोग तो अपनी जरूरतों के लिए मेरे पास आते हैं, तू साइल के लिए आ गया है। उस शमून ने कहा कि यार फिर ये कितना आला घराना है, और मैं यहूदी ही मर गया तो बड़ा बदबख्त मरूंगा। उसने कहा सलमान इस तरह कर, जौ बाद में दूंगा, खाना बाद में दूंगा, पहले मुझे नबी की बारगाह में ले चल। मैं भी उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिसके दर से कोई खाली नहीं जाता, जो साहिलों को इतना ख्याल करता है। अजीज़ा ने गिरामी, ये हजरत फातिमा का मकाम है कि उनके दर से कोई खाली नहीं गया। और हर तरीके से मैंने कहा कि जिस इतबार से देखा जाए हजरत फातिमा बाकमाल नजर आती हैं। आज की हमारी माँ बहन बेटी के सर से दुपट्टा उतर कर गले में आ गया, और इल्ला माशाल्लाह अब तो वो गले से भी चला गया है, अब तो गले से भी चला गया है। तो पहले हजरत फातिमा की सीरत को उनको पढ़ना चाहिए। यहूदी औरतें आ गई हजरत फातिमा को शादी की दावत देने
कि हज़रत फ़ातिमा को देखेंगे जब ये हमारी शादी में आएगी तो इसका मजाक उड़ाएंगे कि दो जहां के वाली की बेटी है और पास चादर कोई नहीं, पाबंद लगी हुई चादर, टांके लगे हुए। जब वो आई ना, उन्होंने कहा फ़ातिमा हमारी शादी है तो उसमें आएगी? तो हज़रत फ़ातिमा ने ये नहीं कहा मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, कहा कि मैं अपने बाबा से पूछ कर बताती हूँ। बेटियों को चाहिए कि खुद फैसला ना करें बल्कि अपने बाप की मशवरे से। अब सरकार की बारगाह में अर्ज की, सरकार ने फरमाया, बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, सरकार ने फरमाया बेटी मुझे पता है वो किस लिए कह रही हैं, बेटी उसे कहो कि हम आएंगे। इधर जनाबे वाला जब शादी का वादा हो गया कि हम आएंगे, जब दिन आया तो हज़रत फ़ातिमा बाबा की बारगाह में, अब्बा जी इजाज़त है मैं जाऊं? बेटा नहीं रुको। फरमाया कि जबरील, नहीं समझे यार, मैं पता नहीं किस इश्क में बैठकर बात कर रहा हूं, पता नहीं कहां बैठा हूं, लोग समझ नहीं रहे। फरमाया जबरील, पता चला कि सरकार के राबते दूर के नहीं है। फरमाया जबरील, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया इस तरह करो, जन्नत से एक जन्नती चादर लेकर आओ। फरमाया जबरील जन्नत से एक जन्नती चादर लेकर आओ। जबरील जन्नत से चादर लेकर आए। मेरे आका ने खुद अपने दस्ते मुबारक से अपने हाथों से अपनी बेटी के सर पर वो चादर उड़ाई। फरमाया कि बेटी अब जाओ, अब जाओ। अब हज़रत फ़ातिमा ने जब उन यहूदियों के घर में कदम रखा ना, तो हज़रत फ़ातिमा की उस नूर वाली चादर से सारा घर नूरो नूर हो गया। वो बीबियां हैरान अक्के बक्के कि असी तो फ़ातिमा दा मजाक उड़ाना सी कि इनकी चादर पाबंद, इन्नी आला चादर। बीबियों की एक सिफत है, वो पूछती हैं कोई भी अजीब नई चीज देखे ना, खास तौर पर कपड़े, तो वो कहती हैं ये कहां से लिए हैं, कहां से लिए हैं, कितने के आए हैं। अब वो सारी बीबियां पूछती ने कि फातिमा ये चादर कहां से आई है। हज़रत फातिमा ने कहा मेरे बाबा ने मंगवाई है। बीबी जी ये ते दसो चादर कितों आई है, ना ते मक्के दे बाजारां विचों मिलदी है, ना मदीने दे बाजारां विचों मिलदी है, ना शाम दे बाजारां विचों मिलदी है, ना कूफा दे बाजारां विचों मिलदी है। बीबी जी ये ते दसो ये चादर आई कितों है, पहली दफा वेखिए हो जी चादर। हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि बीबियो मेरे को पूछन आलियो, सवाल करन आलियो, सुनो ये चादर कितों आई है, ये मेरे अब्बा जी ने मंगवाई है, चादर जन्नत विचों आई है। और सारियां यहूदी औरतां कहन लगियां फातिमा जिन्ना दी दुआ दे नाल रब जन्नती चादरां अता कर सकता है, वो अपने बाबे दा कलमा पढ़ा। जिन्ना दी दुआ दे नाल जन्नत विचों चादरां आ सकदियां ने, सच्चा ईमान तो फिर इहो ही है ना। ऐ है पर्दा, ये है कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी जिसकी चादर को देखकर बेईमानों को ईमान नसीब हो जाता है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, फिर ये कैसा मकाम है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर एतबार से बाकमाल है, लेकिन पर्दा तो आपका हर बेटी के लिए मशाले राह है। हज़रत फ़ातिमा के पर्दे से अब कौन कौन हया करता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया, वक्त विसाल आया, तो हज़रत फ़ातिमा के पास थी, हज़रत फ़ातिमा उनके पास थी। इज़राइल आ गया, मलकुल मौत आ गया, लेकिन जाने से पहले रब ने खुद तंबी की, फरमाया इज़राइल को, इज़राइल पहले तू मेरी मर्जी से जाता है, मेरे हुक्म पर जाता है, करता अपनी मर्जी से है, आज जाना मेरे हुक्म पर है, लेकिन मर्जी मेरे महबूब की चलेगी। अब जनाबे इज़राइल आए, हज़रत फ़ातिमा ने पूछा कौन, सरकार से मिलना है, इराबी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, आराम फरमा रहे हैं, जाओ कल आना। दूसरा दिन हुआ, कौन, इराबी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, सरकार से मिलना है, मुलाकात करनी है, बाबा की तबीयत ठीक नहीं, कल आना। तीसरा दिन हुआ, फिर कौन, इराबी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, सरकार से मुलाकात करनी है,
अभी हज़रत फातिमा के मुंह से निकला नहीं कल आना, सरकार ने पहले फरमा दिया, फातिमा बेटा किससे बात कर रही हो? गैब की खबरें रखने वाले गैब दान नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा किससे बात कर रही हो? बाबा 3 दिन हो गए, कोई इरादी है आपसे मिलना चाहता है, मैंने कह दिया था 2 दिन कि चले जाओ, बाबा से मुलाकात नहीं होगी, तबीयत नसाज है। बेटी फातिमा पता है कि 3 दिन तेरे दरवाजे पर कौन आ रहा है? बेटी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ये आने वाला किसी से पूछता नहीं, किसी से पूछता नहीं है बेटी। ये बाप से बेटी जुदा कर देता है, बाप से बेटे को जुदा कर देता है, ये तो रिश्तेदारियां खत्म कर देता है। ये कब्रिस्तान को आबाद करने वाला वो इज़राइल फरिश्ता है। बाबा फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? बेटी ये तेरे पर्दे का हया कर रहा है, बेटी तेरे पर्दे का हया कर रहा है। पता चला कि इज़राइल भी हज़रत फातिमा के पर्दे का हया करता है। अल्लाहु अकबर। फिर बीबी का जब वक़्त आया, जब बीबी का वक़्त आया, ये बड़ी कमाल की बात है। जब बीबी का वक़्त आया तो बीबी ने खुद नफल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, बारी ताला तेरा कानून है, बिल्कुल तू ठीक है, तेरा कानून सच्चा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इज़राइल ही जाएगा सब की रूह लेने, लेकिन बारी ताला तेरी बंदी की ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि मेरे पास इज़राइल भी ना आए। यार मैं कहाँ जाके समझाऊं? फातिमा क्या कह रही है? मलकुल मौत फरिश्ते से भी मेरा पर्दा है। बारी ताला मैं चाहती हूं, तेरी बंदी ये इल्तिजा करती हूं कि मेरी रूह तू खुद अपने दस्ते कुदरत से कब्ज करे। मेरी ये तमन्ना है बारी ताला, मेरी रूह तू खुद अपने दस्ते कुदरत से निकाले, इज़राइल को ना भेजना। फिर इस बीबी का मकाम आप खुद अंदाजा लगाएं। फिर रब ने इज़राइल को नहीं भेजा, इज़राइल को नहीं भेजा, खुद परवरदिगार ने अपने कब्ज़े कुदरत से बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की रूह निकाली। उससे पहले हज़रत फातिमा ने खुद गुस्ल किया, खुद गुस्ल किया, झाड़ू लगाया, बच्चों को हसनैन करीमैन को नए कपड़े पहनाए, उनको गुस्ल करवाया, उनको खाना खिलाया। फिर हज़रत बीबी फातिमा विसाल से पहले परेशान थी। हज़रत अस्मा बिनते उमैस वो पास थी, बीबी परेशान है किस बात में? हज़रत फातिमा ने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी पर्दा किया है, मेरी आवाज़ भी किसी ने गैर ने सुनी। मैं परेशान इसलिए हूँ कि मेरे मरने के बाद, मेरे विसाल के बाद जब मेरा जनाजा उठेगा तो लोग देखेंगे मेरे जिस्म को। हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने कहा, बीबी जब मैं हबशा में थी ना तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जनाजे की जो चारपाई है उसके ऊपर ऐसे डोली की तरह ना शाखें लगा के दरख्तों की डोली बनाते थे। हज़रत बीबी फातिमा ने कहा कि मुझे मॉडल तैयार करके दिखाओ, बना के दिखाओ। हज़रत अस्मा ने वैसे वो सारा मॉडल तैयार करके दिखाया तो हज़रत फातिमा ने कहा कि तेरी ये ड्यूटी है, जब मेरा विसाल हो जाए तूने मेरी चारपाई को ऐसे बनाना है। और फिर हज़रत अली को वसीयत की, हजूम इकट्ठा नहीं करना, ऐलान नहीं करना, और फरमाया कि मेरी कब्र पर आते जाते रहना अली, मैं तेरे बच्चों की माँ हूँ, मुझे भूल ना जाना। और फिर फरमाया कि मेरा रात के वक्त जनाजा उठाना, मेरा जिस्म तो दूर मेरी चारपाई को भी कोई ना देखे। कितनी आला बीबी है, कितनी बावकार बीबी है, कितनी पर्दे वाली बीबी है। यारो तसव्वुर तो करो जिसने जिंदगी ऐसे गुजारी हो। रिजान नजरान के यहूदियों ने सन 10 हिजरी में उन्होंने मुबाले के लिए ऐलान किया कि अगर ए महबूब, ए नबी, अगर आप सच्चे हो तो आओ मुबाला कर लेते हैं। तुम अपनी जानों को बुला लो, हम अपनी जानों को बुला लेते हैं। तुम अपनी औलाद को बुला लो, हम अपनी औलाद को बुला लेते हैं। तुम अपने घर वालों को बुला लो, हम अपने घर वालों को बुला लेते हैं। और फिर एक मैदान में बैठकर दुआ करेंगे, जो हलाक हो गया वो झूठा, जो बच गया वो सच्चा। मेरे नबी ने फरमाया मैं सच्चा हूँ, मेरा रब सच्चा है, आ जाओ बुला लेते हैं। मेरे नबी ने हज़रत फातिमा को लिया। इतनी डिली, सुभान अल्लाह,
मेरे नबी ने फातिमा को लिया, अली को लिया, हसन को लिया, हुसैन को लिया। मेरे आका आगे चल रहे हैं और अपनी चादर पड़ा कर फरमाया बेटी ये मेरी चादर पकड़ लो पीछे से। अली को फरमाया कि अली मेरे पीछे फातिमा है, फातिमा के पीछे तुम चलो। हसन दाएं, हुसैन बाएं। हज़रत फातिमा का प्रोटोकॉल देखो और हया देखो, ना आगे से आने वाला फातिमा को देख सकता है, न पीछे से आने वाला फातिमा को देख सकता है, न दाएं चलने वाला फातिमा को देख सकता है, न बाएं चलने वाला फातिमा को देख सकता है। जहां मेरे आका, तवज्जो करना, जहां मेरे आका कदम रखते हैं वहां फातिमा कदम रखती हैं, जहां फातिमा कदम रखती हैं वहां मौलाए कनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा कदम रखते हैं। ना फातिमा का कदम किसी गैर महरम पर आया है, ना फातिमा का कदम किसी गैर महरम पर आया है, ना फातिमा के कदम पर किसी गैर महरम का कदम आया है, ना फातिमा के कदम को जमीन ने देखा है, ना फातिमा के कदम को आसमान ने देखा है। फिर मैं क्यों ना कहूं हया के माथे का ताज ज़हरा। वापस से बोलिए हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। हज़रत उम्मे ऐमन सरकार की बारगाह में आई, या रसूलल्लाह एक बात पूछनी है। मेरे आका ने फरमाया ए उम्मे ऐमन पूछ, क्या पूछनी चाहती है। हज़रत उम्मे ऐमन ने कहा या रसूलल्लाह मैंने अजीब देखा है, मैंने अजीब देखा है। ए उम्मे ऐमन तूने क्या अजीब देखा है। हज़रत उम्मे ऐमन कहती हैं या रसूलल्लाह मैं अभी फातिमा के घर से आ रही हूँ, मैं अभी फातिमा के घर से आ रही हूँ। या रसूलल्लाह मैंने अजीब देखा है। ए उम्मे ऐमन तूने क्या देखा है। या रसूलल्लाह मैंने देखा है कि फातिमा आराम कर रही है, उनकी चक्की चल रही है, दाने भी डल रहे हैं, आटा भी पीस कर निकल रहा है। या रसूलल्लाह बात ये समझ में नहीं आई, चक्की चलाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। या रसूलल्लाह बात अजीब ये है, मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, चक्की चलाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया कि उम्मे ऐमन फातिमा आराम कर रही है इसलिए कि उसने रोज़ा रखा हुआ है। फातिमा ने रोज़ा रखा है और बाहर देखो धूप बहुत तेज है, रब ने मेरी बेटी फातिमा पर नींद तारी कर दी है और फरिश्तों को भेजा है, फरिश्ते चक्की चला रहे हैं। नहीं समझे, फरिश्ते चक्की चला रहे हैं। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। मकाम में खूने रसूल ये है, जन्नत पे करेगी राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिला है, किसी की बेटी को ना मिला है, मिला है जो तुझको मकाम ज़हरा। क्या मकाम मिला है, किसी की बेटी को प्रोटोकॉल इतना नहीं दिया जाएगा। जब मैदान माशर लगा होगा, मैदान माशर सारे जन्नती पुरसला से गुजर कर जब जन्नत में जाएंगे, रब ऐलान फरमाएगा ए अहले महशर अपनी नजरें झुका लो, 70,000 हूरों के जुर्मट में बिन्ते मुस्तफा जन्नत में जा रही है। किसी की बेटी को ना मिला है, मिला है जो तुझको मकाम ज़हरा। ज़माने भर में बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। जो फातिमा का सदका खाता है वो हाथ बुलंद करके कहे, जो ज़माने भर में बट रहा है तेरे घर का इनाज ज़हरा। शबीर व शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। शबीर व शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे वो मरीज़ है ला इलाज ज़हरा। पर्दे दियां दे कज्जन वाली, पर्दे दियां दे कज्जन वाली सैयदा ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। सैयदा ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। अजीज़ा ने मन
अजीज़ा ने मन, हज़रत फ़ातिमा का वो मकाम है। डॉक्टर इकबाल कहता है, आखिरी बात करके गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, मुझे भी रोज़ा है लेकिन आपको ज़्यादा लगा हुआ है, आप बोल नहीं रहे। ये हज़रत फ़ातिमा की शान सुनकर जो मचल रहे हैं, ये प्यार, ये मोहब्बत रहगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह इसी मोहब्बत की वजह से हमारी बख्शिश हो जानी है। डॉक्टर इकबाल कहता है कि ए बीबी, तू इतनी मुकद्दस है, इतनी बुलंद है, अगर तेरे बाप की शरीयत की बेड़ियां मेरे पाँव में ना होती ना, तो सारे लोग काबे का तवाफ करते हैं, बीबी फातिमा मैं तेरी कब्र का तवाफ करता। मुझ पर फतवा नहीं लगाना, ये डॉक्टर इकबाल ने कहा है, अल्लामा इकबाल ने, कि ए अजीम पाक बीबी, तेरे बाप की शरीयत की बेड़ियां अगर मेरे पाँव में ना होती तो सारी कायनात काबे का तवाफ करती है। तू इतनी अजीम है कि तेरी कब्र का मैं तवाफ करता। तो यारो, अब मेरा ईमान है कि हज़रत फ़ातिमा भी देख रही होंगी और हमारे नबी भी देख रहे होंगे कि इकबाल कॉलोनी की जामिया मस्जिद नूरे मुस्तफ़ा में टाइम भी ऊपर हो गया है, लेकिन लोग परेशान नहीं हैं, मचल रहे हैं, इसलिए कि मेरी बेटी का जिक्र सुन रहे हैं। तो हमारे नबी भी हम पर खुश हो रहे होंगे। तो फिर क्यों ना सरकार से कुछ मांग लें। वो सियाने कहते हैं, जब दरिया मौज में हो ना तो फिर डुबकी लगा लेनी चाहिए, फिर कुछ मांग लेना चाहिए। सखी कभी खाली नहीं लुटाते। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ा ने गिरामी, आओ फिर सरकार दी बारगाह दे अंदर हज़रत फ़ातिमा दा सदका मंग लईए ते ये कह लीए कि एक नज़र करम दी कर दे सदका ज़हरा दा, एक नज़र करम दी कर दे सदका ज़हरा दा, मेरी खाली झोली भर दे सदका ज़हरा दा, एक नज़र करम दी कर दे सदका ज़हरा दा, एक नज़र करम दी। शर्माओ ना, सरकार दी बारगाह चू मंग रहे हैं, इंशाअल्लाह सरकार हज़रत फ़ातिमा दा सदका अता करनगे। मिल के कह लो, एक नज़र करम दी कर दे सदका ज़हरा दा, मेरी खाली झोली भर दे सदका ज़हरा दा। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम इस पाक और मुक़द्दस बीबी के सदके हम सब की कामल बख्शिश फरमाए और हमारी खाली झोलियों को भरपूर फरमाए। जो कुछ उनके ज़िक्र में सुना अल्लाह करीम कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।